आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम पेरोल के अंदर हम लोग एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय होता क्या चीज़ है। उन चीज़ों को हम लोग आज के इस सेशन के अंदर समझेंगे। प्लस एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद में उनका जो डिपार्टमेंट है वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या वो किस कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। एम्प्लॉय हमारा जो है ये परमानेंट है या एम्प्लॉय हमारा जो है ये पेरोल बेसिस पे है या इंटर्नशिप में काम करता है। ये सारी फीचर्स कैसे या ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे सेव करके रखा जाता है या इन सारी इंफॉर्मेशंस को कैसे मेंटेन किया जाता है टैली प्राइम के अंदर, आज के सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि एम्प्लॉय क्या होता है। तो एन एम्प्लॉय रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एलिजिबल टू रिसीव सैलरी और वेजेज। यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी इंडिविजुअल्स को और जो एम्प्लॉयड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और एलिजिबल होता है किसके लिए, वो सैलरी रिसीव करने के लिए या वेजेज को रिसीव करने के लिए। दोनों का मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब सैलरी से ही रिलेटेड है कि एम्प्लॉयज का सैलरी मेंटेन करना हो या उनकी जो मजदूरी वेजेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए जो एलिजिबल होता है उसी को बोला जाता है एम्प्लॉय। अब तक हम लोगों ने अपने टैली प्राइम के अंदर एम्प्लॉय का कैटेगरी क्रिएट करना सीख लिया था। एम्प्लॉय कैटेगरी होता क्या चीज़ है वो समझ लिया था और एम्प्लॉय का ग्रुप क्या होता है और एम्प्लॉय के ग्रुप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा हुआ था। अब आज हम लोग समझ रहे हैं कि एम्प्लॉय क्या होता है और एम्प्लॉय कैसे क्रिएट किया जाता है टैली प्राइम के अंदर जा करके। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है जो कि आप यूज करना चाहें तो इसका आर्टिकल्स भी मैं लिंक के अंदर दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप जा करके देख पाएंगे। तो गाइज एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग आ जाएंगे हमारे टैली प्राइम के अंदर और यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट के ऊपर। क्रिएट करने के बाद में हम लोग को आ जाना है यहाँ से एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए आप जैसे एम्प्लॉय पे आओगे तो देन आप यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी कि ये एम्प्लॉय जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है ये फॉल होता है। तो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है जो कि कैसे क्रिएट करना होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना सीखा हुआ था। अब मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय जो हमारा है ये इंटर्नशिप एम्प्लॉय है, इंटर्न एम्प्लॉय है। तो कैटेगरी के अंदर हम लोग चूज कर लेंगे इंटर्नशिप। इसके बाद में जो भी एम्प्लॉय का नाम रहेगा, जो भी आपके एम्प्लॉय का नाम रहेगा वो यहाँ पे हमें सीधा सीधा फिल कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं बसंत करके। तो मान लो कोई बसंत कुमार करके है, वो हमारा एक एम्प्लॉय है और इंटर्नशिप एम्प्लॉय है, इंटर्नशिप हमारे पास में कर रहा है। प्लस यहाँ पे अंडर में क्या है, कौन सी अंडर में आएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आप चाहो तो सेल्स के अंदर रख सकते हो क्योंकि हम लोगों ने सेल्स का यहाँ पे बनाया हुआ था। तो यहाँ से आप ले सकते हैं सेल्स टीम के अंदर कि इंटर्नशिप के अंदर अभी जो काम चल रहा है वो सेल्स का एक ग्रुप बना है तो आप सेल्स में डाल सकते हैं। प्लस एम्प्लॉय का जो भी ज्वाइनिंग डेट होगा आप यहाँ से ज्वाइनिंग डेट अपना फिल करवा सकते हैं या फिल कर सकते हैं कि एम्प्लॉय हमारा जो है वो कब ज्वाइन हुआ था। इसके बाद में देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिफाइन सैलरी करके कि आप इस एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे ही आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी सैलरी है इस एम्प्लॉय का, कौन कौन से अलाउंसेस हैं। तो सैलरी डिफाइन करने का जो काम है वो हम लोग थोड़े टाइम के बाद में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले पे हेड्स वगैरह समझ लेंगे, देन हम लोग अपना एम्प्लॉय क्रिएट करने का काम करेंगे, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करने का काम वो करेंगे। इम्प्लॉय का नंबर कि आपका जो ये इम्प्लॉय है इसका कोई आईडी नंबर वगैरह अगर है कंपनी के अंदर तो आप यहाँ से आईडी नंबर क्रिएट कर लोगे। फॉर एग्जांपल हमने इसका नंबर दे दिया है 101 कि ये इम्प्लॉय नंबर है। डिग्नेशन क्या है इसका, तो सेल्स रख लेते हैं यहाँ से कि ये फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है कि यहाँ पे इनका काम क्या है, ये फील्ड के अंदर सेल्स करते हैं जा करके ये चीज़ें। फंक्शनैलिटी क्या है इनकी, तो सेल्स का रहेगा। लोकेशन कहाँ पे है, तो जिस भी अगर आपका अलग अलग लोकेशन है या किसी लोकेशन के अंदर है तो आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हैं, एग्जांपल के लिए मुंबई। जेंडर जो भी एम्प्लॉय का होगा आप वो चीज़ फिल कर लेंगे। आपके पास में अगर एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट्स है तो आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है ब्लड ग्रुप के बारे में
तो वो चीज़ आप फिल कर सकते हैं, प्लस उनके फादर या मदर का जो भी नाम रहेगा आप वहाँ पे उन सब चीज़ों को भी जा करके क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। प्लस सपोज नेम के अंदर आप यहाँ पे कोई नॉमिनी वगैरह इस टाइप से होता है, उनकी वाइफ या हस्बैंड वगैरह कोई हैं, तो उनका नाम आप यहाँ पे जा करके क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। प्लस अब आपको यहाँ पे फिल करना है इम्प्लॉय का एड्रेस, कि इम्प्लॉय कौन सी जगह का है, उसका एड्रेस क्या चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक डमी इंफॉर्मेशन दे दिया है, कांदीवली बोरीवली करके मुंबई करके। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये जस्ट आपको समझने के लिए डमी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इन्फॉर्मेशन फिल किया जा रहा है। प्लस इसके बाद में आप एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर कोई है तो आप वो फिल कर दोगे। इसके बाद में उनका ईमेल आईडी जो भी रहेगा, तो यहाँ पे जो भी आप ईमेल आईडी देंगे वो सब के सब आप यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, आपके एम्प्लॉय का जो भी रहेगा वो। बैंक डिटेल्स को हम लोग अभी के लिए इग्नोर कर देंगे, कि मान लो कि अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो बैंक की भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, उसको कौन से बैंक के अंदर सैलरी चाहिए, तो आप इसके लिए क्या करोगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस पे क्लिक करोगे। और जैसे ही आप यस करेंगे देन आपको यहाँ पे क्या करना होगा फिर, कि उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना होगा। जैसे कि ये मान लो उसका अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे कुछ डमी आईएफएससी कोड उसको बना करके दे दिया है। बैंक का जो भी नेम रहेगा आप यहाँ पे बैंक का नाम दे सकते हैं। और इसके बाद में ब्रांच क्या है उस बैंक का, तो ब्रांच का भी नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास में आई हुई है तब। इसके बाद में आप यहाँ पे इम्प्लॉय की सैलरी कैसे मेंटेन करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन किस टाइप से आप करने वाले हैं। तो सिंपल सा मतलब है, आप चेक से देते हैं चेक ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से देते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक चेक यूज कर लोगे। ये सीधा सा हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ई फंड ट्रांसफर, कि हम लोग उसको क्या करेंगे, एनएफटी वगैरह से सीधा बैंक के अंदर हम लोग ट्रांसफर करने का जो हमारा काम होगा वो करेंगे हम लोग यहाँ पे। प्लस अब कंपनी का जो पैन नंबर होता है, इम्प्लॉय का पैन नंबर, अगर आपके पास में इम्प्लॉय का पैन नंबर है तो आप उसको भी फिल कर लोगे। आगे जाएंगे, कंपनी का अगर आपके पास में इम्प्लॉय का आधार नंबर है, जिस इम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो उसका आधार नंबर भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मे बी मैंने यहाँ पे फिल करके दिया होगा क्या, हाँ। तो उसका आधार नंबर भी अगर आपके पास में रहेगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कि आधार नंबर उसका रख लेंगे, यूएन नंबर, पीएफ अगर उस एम्प्लॉय का आप डिडक्ट करते हैं तो उसका पीएफ नंबर हो जाएगा। ऐसे ही पीआर नंबर हो जाएगा, जो कि आप कह लो कि एम्प्लॉय जो आपके होते हैं, कौन से एम्प्लॉय हो जाते हैं जो बाद में जिसका आगे चल के पेंशन वगैरह बनाना होता है, तो उस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ से पीआर नंबर के अंदर रख लेंगे। और ईएसआई नंबर जो रहेगा, एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस नंबर होता है, वो इंश्योरेंस नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जाके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं एम्प्लॉय का क्रिएट करते टाइम पे, कि जब भी आप एम्प्लॉय बनाओगे तो इस टाइप से हमें अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को जाकर के सेटअप करना होता है। और फिर इन सब इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने सेव किया तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट हो चुका रहेगा। उसको देखने के लिए हम लोग अल्टर में आएंगे, और अल्टर से अगर हम लोग आएंगे एम्प्लॉय के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे बसंत कुमार सेल्स टीम के अंदर काम करते हैं और इंटर्नशिप में है ये अभी। और ये उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से जो हम लोग जा करके चेक कर सकते हैं, इधर इसको एडिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आइडिया हुआ रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर।